हिंदू गांव बनाम मुसलमान गांव, एक और लड़ाई शुरू हुई। बाबा बागेश्वर ने दरअसल छतरपुर में हिंदू गांव के लिए भूमि पूजन किया था। ये वो तस्वीर है छतरपुर की। तो बाबा बागेश्वर एक हिंदू गांव बसाने जा रहे हैं और उसके बाद देखिए बाबा बागेश्वर ने कुदाल से खुदाई की। हिंदू गांव बसाने के लिए भूमि पूजन के बाद खुदाई की गई। अब हिंदू गांव की बात बाबा बागेश्वर कर रहे हैं तो कांग्रेस के नेता ने कहा है, सीएम से मांग की है कि वो मुस्लिम गांव बनाने का भी की अनुमति दें। यहां गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रहेगा। मध्य प्रदेश में हिंदू और मुस्लिम गांव को लेकर सियासत गर्मा गई है। बाबा बागेश्वर ने हिंदू गांव के लिए भूमि पूजन किया। इसके साथ ही बाबा बागेश्वर ने फिर एक बार हिंदू राष्ट्र को लेकर हुंकार भरी। भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू ग्राम होंगे, यहां गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रहेगा। इस हिंदू ग्राम की कोई सनातन को मानता है, उसकी श्रद्धा है, सनातन के प्रति उसकी निष्ठा है, तो वो स्वीकार है। बाबा बागेश्वर के हिंदू गांव बसाने पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। एमपी सरकार से सवाल किया है कि क्या मुस्लिम गांव भी बसाए जाएंगे। हिंदू ग्राम बनाना या किसी भी धर्म विशेष के नाम पर और उनके लिए गांव बनाना बसाना, अगर ये संविधान अनुमति देता है तो बस सबको अनुमति दे दीजिए, मुझे भी अनुमति दीजिए। मैं भी तीनों समाज के तीनों समुदाय का बना देता हूँ। और आइए आपको बताऊं ये बवाल आखिर कैसे शुरू हुआ, क्या कांग्रेस मांग कर रही है। बाबा बागेश्वर जिस गांव को बसाने की बात कर रहे हैं वो क्या है। 2 अप्रैल को मध्य प्रदेश के छतरपुर में हिंदू ग्राम के लिए भूमि पूजन हुआ। बाबा बागेश्वर ने भूमि पूजन कर आधारशिला रखी। बाबा बागेश्वर धाम परिसर में गांव बसाने का काम शुरू कर रहे हैं और यह गांव अगले 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। गांव में करीब 1000 परिवार रह सकेंगे। गांव में सभी लोग हिंदू धर्म को मानने वाले ही होंगे, वैदिक संस्कृति के अनुसार जीवन जिएंगे। हिंदू गांव में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक रहेगी। गांव में घर एग्रीमेंट के आधार पर उपलब्ध कराए जाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदू राष्ट्र का सपना हिंदू घर से शुरू होता है। हिंदू परिवार, हिंदू समाज और हिंदू गांव बनाने के बाद हिंदू तहसील, हिंदू जिला और हिंदू राज्य बनेगा। इसके बाद हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पूरी होगी। अब कांग्रेस नेता अब्बास हाफिज ने हिंदू गांव पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि यदि संविधान हिंदू गांव बनाने की अनुमति देता है तो मुझे मुस्लिम ग्राम, ईसाई ग्राम, सिख ग्राम बनाने की अनुमति दी जाए। अन्य धर्मों के गांव बसाने का भी काम किया जाए। अब्बास हाफिज ने सीएम मोहन यादव से अनुमति मांगी है। उन्होंने कहा, मैं संविधान के तहत ही अपनी बात रख रहा हूं, क्या मोहन यादव की सरकार मुझे इजाजत देगी। सुनिए बाबा बागेश्वर क्या कह रहे हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू जिले होंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू ग्राम होंगे। अभी भारत में एक भी गांव ऐसा नहीं है जो स्वयं से हिंदू ग्राम घोषित हो, लेकिन हमने मन में विचार किया, इसका नाम ही है बागेश्वर धाम हिंदू ग्राम। हिंदू ग्राम की परिकल्पना को लगभग 2 वर्ष के अंतर्गत हम सब पूर्ण करेंगे। यहाँ गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रहेगा। इस हिंदू ग्राम की कोई सनातन को मानता है, उसकी श्रद्धा है, सनातन के प्रति उसकी निष्ठा है, तो वो स्वीकार है। कि अगर हिंदू ग्राम बनाना या किसी भी धर्म विशेष के नाम पर और उनके लिए गांव बनाना बसाना, अगर ये संविधान अनुमति देता है तो बस सबको अनुमति दे दीजिए, मुझे भी अनुमति दीजिए। मैं भी तीनों समाज के तीनों समुदाय का बना देता हूँ। रामेश्वर शर्मा जी क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी को ये बात बोल सकते हैं? क्या ये बंटवारा नहीं है? कांग्रेस तो पगला गई है। हिंदुस्तान में हिंदू गांव तो सब है ही। हिंदू गांव तो परंपरागत है। हिंदू गांव का मतलब है कि सबके साथ सबका विकास, सबके मन में भरोसा और विश्वास, कोई असुरक्षित नहीं रहे, सब सुरक्षित रहे। सब बहन बेटियां जो है आजादी के साथ घूम सके, कोई भी दुष्ट किसी बहन बेटी के साथ छेड़खानी ना कर सके। ये है हिंदू गांव। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार के मामले में पीएम मोदी ने यूनुस से बात की है। हिंदुओं की सुरक्षा पर मोदी सख्त है।